ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़र इस वक्त अमेरिका पर है, इसलिए क्योंकि पीएम मोदी इंडिया के और प्रेसिडेंट ट्रंप आपस में मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन वो कल मुलाकात होने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनों से मुलाकात करने वाले हैं, यानी भारतीय समुदाय के लोगों से। और वहाँ पर हमारे अपने सहयोगी जो है सचिन भी मौजूद है, उनके साथ वहाँ कुछ भारतीय समुदाय के लोग हैं। सचिन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रूबिका, और जितने आपके गेस्ट बैठे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। हालांकि वहाँ गुड इवनिंग होगी, पर यहाँ से गुड आफ्टरनून। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं लंदन में। जो रिपोर्ट आप देख रही थी यहाँ पर, सचिन आप अपनी बात जारी रखिए। जी 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 जी। तो इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हम ये बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं, जिसका जिक्र आप भी पहले कर रही थी अपने मेहमानों से कि इसे इंडियन कम्युनिटी से हमेशा पीएम कनेक्ट करते हैं, इस बार इसे थोड़ा लो की अफेयर रखा गया है। लो की ना कह के हम इसे यूँ कहें कि एक इंटीमेट रखा गया है। ओपन या कोई बड़ी सेरेमनी नहीं है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बिल्कुल वैसा ही मौजूद है। बहुत पावर पैक्ड यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल अंतिम मोमेंट पे तैयारियों पे विजय चौटाईवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगे हुए हैं इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और कुछ हमारे साथ यहाँ पर इंडियन अमेरिकन मौजूद हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से, और क्या उम्मीदें लेकर आए हैं। क्योंकि मेरे पीछे आप ये सुन सकती हैं, ये घोषणा चल रही है। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच जाएंगे, तब जैमर हो जाएगा, शायद ही हम आपसे बात कर पाएँ। आप कहाँ से आए हैं? और आपने तो पहले भी एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था पीएम के, जब पीएम पहुँचे थे सिलिकॉन वैली। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप से मुलाकात है, आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ चाह रहे हैं इस विजिट से निकलेगा? देखिए, हम 6 घंटा ट्रैवल करके सिलिकॉन वैली से इधर आए हैं बिकॉज मोदी जी पर हमारे बहुत विश्वास है कि हम ये सिलिकॉन वैली में लास्ट 25-30 साल से रह रहे हैं। बहुत वहाँ पर हम कम्युनिटी वर्क भी किए हुए हैं। सो आप मोदी जी जब बने प्राइम मिनिस्टर, उन पर हमारा भरोसा बहुत बढ़ गया है। I'm sorry, but I'll talk in English. So we are expecting the two largest democracies. The relationship was built during the Obama administration. Now, I only believe Trump will take it to the next level. Trump is a businessman. He believes only in business transaction, and Modi ji understands आपसे that. ज़्यादा क्लोजली, क्योंकि आप सिलिकॉन वैली से हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, आपसे ज़्यादा क्लोजली इस इशू को कोई अच्छे से नहीं जानता होगा। H1B वीज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा एक डर भी है, ये कहा जाएगा कि ट्रंप नौकरियां लेने वाले हैं, H1B वीज़ा में कटौती हो जाएगी। क्या दोनों जब मिलेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप मिलेंगे, इस इशू को भी रखा जाएगा, इस इशू पर बात होगी? Absolutely, I think it will happen, and the issue is that the issue of 50-50, that for every H1B job there should be a US citizen hired as well. I think H1B will remain intact. What the focus will be on H1B reform. That's fundamentally where the big issue is in America today. Everybody recognizes that H1B is critically important for America to innovate. India has been one of the largest suppliers of क्या हमारे दर्शकों के लिए ये समझा सकते हैं? आपने कहा कि H1B रिफॉर्म, अभी तक H1B का नाम आता है कि वीज़ा में कटौती, यानी कि नौकरियां भारत से चली जाएंगी। ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, बेटर अमेरिका। तो ऐसा क्या होगा कि वो डरने की ज़रूरत ना हो, वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, IT से? Because till America can create the next generation of software programmers, America has a renewed focus on STEM, technology and education and science. But the question is that America will have to build the system of creating more engineers and computer scientists. Till then, the dependence upon the world is going to continue. But the issue that's going to happen is the reform. Companies such as TCS, Infosys, Wipro, Mahindra, and Cognizant, and all of these companies are going to continue to provide software consulting services. That can never change. The economic model will require. यानी कि एक सच्चाई ये भी है कि वो क्वालिटी एजुकेशन, वो क्वालिटी स्किल लेबर अमेरिका के पास नहीं है, और कहीं ना कहीं ये अमेरिका की ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि भारतीय यहाँ पर नौकरी करने आते हैं। ये कहीं ना कहीं अमेरिका की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है। मेरा ही एग्जाम्पल है कि आज भी हम जिस लेवल के इंजीनियर ढूंढते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो IIT में मैंडेटोरी है। खाली IIT नहीं, जितने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो इस लेवल की हम लोग वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, आज अमेरिका में वो शिक्षा उपलब्ध नहीं है, बहुत हाई एंड में है और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो मैं कहीं से नहीं देख रहा हूँ कि H1B वीज़ा को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इतनी कमियाँ हो जाएंगी, इतना क्राइसिस हो जाएगा कि त्राही मच जाएगा। इसलिए मैं अपने इंडियंस के लिए बहुत सुरक्षित समझता हूँ जो वाकई कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं,
और वाकई जो इंजीनियर हैं जो फुल कोर्स करके आ रहे हैं उनको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। इसका मिसाल इसलिए है कि हमारे 7,000 एम्प्लॉई हैं, उसमें 1,200 हमारे H-1B वीज़ा वाले आज भी हैं, उनकी कोई परेशानी हमें नहीं दिख रही है।